श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठितं मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्तः श्रुतं मे मा बृहसीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। तो दीपिका टीका में जो है संबंध देखना है। अध्यारोप पेज नंबर 22। अध्यारोप प्रकरणे तस्य त्रय आवसताः इति वाक्येन पितृमातृ स्वशरीर रूपं संसरणार्थं स्थानत्रयं यदुक्तं तत्पुनः पंचमाध्याये वैराग्य उत्पत्त्यर्थं पुरुषेह वा इत्यादिना प्रपंचितम्। अध्यारोप अपवाद प्रकरण में जो बताए थे तस्य त्रयावस्था, उनको 3 स्थान है, 3 अवस्था है, 3 स्थान है, वहाँ अवस्था रूप में उसको बताए थे। उसके बाद 3 स्थान इस अर्थ में हम लोग निकाले थे। तो उसमें जो बताए थे वो पितृ मातृ और स्वशरीर 3 स्थान पे जो है, जो संसार के लिए ये प्रवृत्ति करते हैं जीव, वो जीव यात्रा को जो है जब बताते हैं तब हम लोग विचार किए थे। स्थानत्रयम वहां पर जो बताए थे उसी को पंचम अध्याय में विशदी रूप से जो है बताए। और वो पंचम अध्याय में इसको जो है इतना विशद रूप से बताने का तात्पर्य क्या था? वो सृष्टि का कोई जो है सिद्ध करने के लिए नहीं है, वैराग्य उत्पत्त्यर्थम, वैराग्य उत्पत्ति के लिए मात्र है। क्यों वैराग्य उत्पत्ति होना चाहिए आगे जो है बताएंगे उसको। पुरुषेहवा इत्यादि ना प्रपंचितम। ठीक है। स जातो भूत्यान अभिव्यक्षत इत्यादिना अपवाद प्रकारेण यत्तत्वज्ञानं संगृहीतं यच्च वामदेव उदाहरणेन ज्ञानफलं संक्षिप्तं दर्शितं तत् उभयं विशदीकर्तुं षष्ठाध्याय आरभ्यते। अभी वो तो हो गया, अभी छठे अध्याय क्यों प्रारंभ करते हो भाई? तो उसके लिए कह रहे स जातो भूत्यान्यभिव्यक्षत इत्यादि इत्यादिना। तो स जातो भूतानि, उससे जो अपवाद प्रकरण जो विचार किए थे और तत्वज्ञान के बारे में जो संग्रह रूप से बताए थे, संक्षेप रूप से जो बताए थे, और आगे जाके वामदेव जी को जो है उदाहरण देके जिस ज्ञान फल को भी बताए थे, तो वह बात संक्षिप्तम दर्शितम वहां पर भी संक्षेप रूप से ही बताए थे। तत् उभयम, तो तत्वज्ञान अपवाद प्रकरण और जो ज्ञान फल दोनों को जो विशदीकर्तम, उसको स्पष्ट करने के लिए और विस्तार से बताने के लिए षष्ठाध्याय आरभ्यते, ये छठे अध्याय जो है प्रारंभ करते। ठीक है। तत्र आत्मा वा इदम इत्याध्यायेन सामान्यतः तत्वम् अवगत्य पुरुषेह वा इति अध्याय उक्त जन्म क्लेश विचारेण परम वैराग्यम प्राप्तानां जिज्ञासूनां विचारं दर्शयति। तत्र आत्मा वा इदम एकैवाग्र आसीत्, ऐसा जो है अध्यायेन, उस अध्याय में जो है प्रारंभ में ही सामान्यतः तत्वज्ञानम अवगत्य, सामान्य रूप से तत्वज्ञान हम लोगों को समझाए है। अभी पुरुषेहवा इति अध्यायोक्त जन्म क्लेश विचारेण, और पुरुषेहवा भी जो देखे थे, पुरुषेहवा वहां पर जो है वैराग्य उत्पत्ति के लिए हम लोग बताए थे, वो जन्म है, जिस प्रकार का भी जन्म है वो क्लेश रूप ही है। तो जन्म मतलब क्लेश है, वो पर्याय रूप में हम लोग समझना चाहिए, तभी जो है वहां पर कुछ हो पाएगा। तो परम वैराग्यम, उस विचार करके क्या फायदा है हम लोगों को? परम वैराग्यम, वो परम वैराग्य उसका फल है, और वो परम वैराग्य को प्राप्त करने वाला जो भी है प्राप्तानाम, वही जो है अधिकारी है आगे जो है विचार करने के लिए। इसलिए वो परम वैराग्य प्राप्त, और जिज्ञासु नाम, पहले कल भी बताए थे जिज्ञासु मुख्य शब्द है वहां पर भी। तो ज्ञातुम इच्छा होना चाहिए, उसको समझने के लिए जो है हम लोगों को इच्छा होना चाहिए। क्योंकि मोक्ष 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 जो कहते हैं, मोक्ष जो है मुमुक्षा तो है ही है, मगर मुमुक्षा मोक्ष प्राप्त करना मतलब मोक्ष क्या है इसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं हम लोगों को। मोक्ष शास्त्रीय गम्य है, तो ये भी तो मालूम नहीं है।
तो वहां से थोड़ी थोड़ी सी जो है करके आते हैं, जब शास्त्र में प्रवृत्त होते हैं तब ज्ञातुम इच्छा यहाँ पर जो है शास्त्र के द्वारा ही समझ सकते हैं, इसलिए शास्त्र को पढ़ना है, इस विचार से जो है शास्त्र में प्रवेश करते हैं। नहीं तो मोक्ष जो है ध्यान आदि जप आदि जो जो भिन्न भिन्न प्रक्रिया चल रहा है वो सब मोक्ष पति ही तो बता रहे हो लोग सब। हम लोग भले स्वीकार ना करें मगर वो लोग तो वही कह रहे हैं। तो इसलिए जो है जिज्ञासु नाम कहा है अभी, तो वैसा जिज्ञासु है जो लोग उसको जानना चाहते हैं शास्त्र के द्वारा, तो वो क्या करते हैं, विचारम दर्शते, उन लोगों का विचार को दिखा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जो है स्पष्ट कर दिए हैं यहां पर भाष्य में, न च पदार्थ शोधन विना वैराग्य मात्रेण ज्ञान उत्पत्ति रीति, ये स्पष्ट हो गया, केवल वैराग्य प्राप्त होने से कुछ नहीं होने वाला है, वहां पर विचार जरूर है। और विचार किस प्रकार का विचार है, पदार्थ शोधनम, तो पदार्थ शोधन का विचार है। ठीक है, आत्मा व कोयम आत्मा इति, ठीक, अभी इसमें आ जाएंगे मंत्र में। एक्चुअली ननु आत्मा इति विशेषतः निश्चय स का इति, वो जो है आगे मंत्र के आगे जो है आना चाहिए वो, तो कोई बात नहीं, वहाँ तो है वो मुख्य विषय के संबंध में आ गया, कोयम प्रश्न हो गया, प्रश्न के साथ समझ में आ गया। कथम के बाद जो टीका था, टीका जो है वो नानु अयम आत्मा विशेषतः, वो जो है तद विचारेण, अगला पृष्ठ में जो तद विचारेण है उसके पहले आना चाहिए है। कल इसको मैं संकेत करके रखा हूं मगर मंत्र, कोयम आत्मेति वयम उपास्महे, कतरस आत्मा, येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गन्धान् आजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु अच्छ अस्वादु च विजानाति। को अयम आत्मा इति वयम उपास्महे, कतरः स आत्मा, येन वा पश्यति, येन वा शृणोति, येन वा गन्धान् आजिघ्रति, येन वा वाचं व्याकरोति, येन वा स्वादु च अस्वादु च विजानाति। तो भिन्न भिन्न इंद्रियों के द्वारा तो विचार को जो बता रहे हैं, को अयम आत्मा, ये आत्मा जो हम लोग आत्मा आत्मा जो कह रहे हैं, वो आत्मा अयम करके जो निर्देश कर रहे हैं यहां पर प्रत्यक्ष रूप से जो अनुभव होने वाला विषय है, वो आत्मा क्या है, को अयम, ये क्या है, क्यों ये क्या है बोल के जो है ये प्रश्न ही आ रहा है। क्योंकि यहां पर जो है अभी वामदेवादि का जो उदाहरण दे के हम लोग बता रहे थे, उनका अनुभव रूपी जो है विषय है, तो इसलिए वो भी अहम प्रत्यरूपे ना उनको जो है गम्य है वो, तो मैं जान लिया, आत्मा को जान लिया, मैं जान लिया, ये सब देवताओं को जो जनिमानी जो है मैं जान लिया बोल के, उनका जन्म सब जान लिया बोल के बताए थे। तो अहम रूप में उनको जो होने वाला है वो आत्मा कौन है, तो ये क्यों इति क्यों वयम उपास्महे, ऐसा हम लोग विचार करें। विचार करने का क्या जरूरत है, आयम बोल के अभी जो प्रश्न आया था ननु स्पष्ट हो गया उसमें पूर्व पक्षी में, मतलब ये जो आयम करके बता रहे हैं उसके बाद यहां पर कहां संशय हो सकता है, विचार कब होगा, संशय होने से ही। अभी यहां संशय ने ये है बोल के बता दिए है, वहां विचार क्यों कर रहे हो आप, नहीं विचार करने का आवश्यकता है। कातरस आत्मा, यही प्रश्न है, कातरस आत्मा, इसमें कौन सा आत्मा है, अभी ये आत्मा बता दिए और इसमें कौन सा आत्मा, ये क्या प्रश्न है। तब कहते हैं नहीं ये प्रश्न यहां उपपन्न है, क्यों, यहां पर मुझे दो दो आत्मा दिखाई दे रहा है, सामने ही जो है प्रत्यक्ष रूप में भले क्यों ना हो मगर दो दो आत्मा ही दिखाई दे रहा है। जब उभय कोटि या अनेक कोटि होता है वहां पर संशय उत्पन्न होना ही है। उभय कोटि या अनेक कोटि जहां पर है उत्तर, वहां पर वो संशयात्मक ही है, और निश्चयात्मक उत्तर कभी नहीं हो सकता है। अभी यहां पर हो रहा है उभय कोटि, कम से कम कातारा पूछ रहे हैं, कातारा उसमें कौन सा है, दोनों में कौन सा है। कातारा बोलने के बाद जो है इसमें आपको संशय किया है, तो क्यों दो दो विषय जैसे के बारे में, मतलब हम लोग जो है पढ़े थे, क्या है वो पहले मंत्र ही जो है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसेत, वहां पर निर्विशेष रूप से एकम एव करके निर्विशेष रूप से वो एकम एव के लिए हम लोग सजातीय विजातीय स्वगत भेद आदि को निराकरण करके समझे थे, तो निर्विशेष ब्रह्म है, ठीक है।
तो उसी को पकड़ लो ना। नहीं नहीं नहीं, एक और भी आप ही पढ़ाइए। क्या है? सीमानम विदार्य, सीमा को फाड़ के अंदर प्रवेश किया है। तो दो आत्मा हो गया ना, दो आत्मा हो गया, यहां पर ही दो आत्मा। मैं बाहर जो दूसरा उपनिषद से भी लेके नहीं आ रहा हूं, वो लेके आए तो और भी हो गया है। तो कतरा से नहीं होगा, कतमा से होगा वहां पर। क्योंकि एक जो बता रहे सीमा से फाड़ा, उसी दिन बताया था पैर से अंगुली से जो है अंदर गया है बोल के बृहदारण्यक उपनिषद कह रहे। तो यहां किसको आत्मा रूप में मैं स्वीकार करूं, संशय है। तब यहां पर ये बता रहे हैं, ये नवा पश्यति, जिसके द्वारा में देख, जिसके द्वारा देख रहे हैं, जिसके द्वारा सुन रहे हैं, जिसके द्वारा जो है गंध को सूंघ रहे हैं, और जिसके द्वारा शब्द को अभिव्यक्त कर रहे हैं, और जिसके द्वारा स्वादु और अस्वादु, अच्छे और बुरा भोजन को जो है हम लोग हाँ ग्रहण कर रहे हैं, चख रहे हैं, तो वो कौन आत्मा? प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। तो क्योंकि ये विचार शैली क्या है, मतलब एक एक उपनिषद में जो है एक एक विशेषता है, विचार शैली, भिन्न भिन्न विचार शैली को हम लोगों को पढ़ाता है। ये सब इतना जो है विषय को लेके आने का आवश्यकता क्या है? एक उपनिषद से ही यदि कुछ नहीं होने वाला है, तो अनेक उपनिषद पढ़ के क्या फायदा है? ये तो विचार हो सकता है, सब में एक ही बात बताया है। तो तब यहां पर क्या है, विचार शैली जैसा जो है तत्वमसि तत्वमसि में तत्पदार्थों पदार्थ शोधन रूपी जो है एक विचार है। और आप जो तैत्तिरीय उपनिषद देख रहे थे, उसमें पंचकोश और एक विवेक के द्वारा एक विचार है। अभी इसके पहले जो है वो तीन अवस्था के बारे में जो विचार करके एक प्रकार का विचार है, वो भी एक प्रकार का विचार ही है। मांडुक्य में इसी को जो है हम लोगों को लेके आके बता रहे हैं। तो यहां पर जो है एक भिन्न प्रकार का विचार है, जो केनोपनिषद में भी बताए थे। केनोपनिषद में जो पहले जो अध्याय, केनोपनिषद में भी एक बढ़िया प्रकार का विचार कर रहे हैं। तो पहले दो अध्याय में जो है एक प्रकार का, और दूसरे दो अध्याय में जो दूसरे प्रकार का। बहुत अच्छा उपनिषद है केनोपनिषद। क्या है, रमन महर्षि को बहुत, रमन महर्षि बार बार कहते हैं, जब आ रहे थे तब जो है एक विचार चल रहा था, इसलिए वो बताता हूँ। रमन महर्षि जो है बार बार कहते हैं, क्या है, दो ही पथ है ज्ञान प्राप्ति के लिए। एक जो है विचार, दूसरा जो है शरणागति। एक जो है विचार, दूसरा जो है शरणागति। और केनोपनिषद में देखो, दोनों हम लोगों को समझाते हैं। पहले दो अध्याय में जो है, दो खंड में जो है वो क्या है, आपको विचार कैसा करना है बता देते हैं। और आगे दो भाग में जो है कैसा शरणागति। क्योंकि हम लोग जो है शरणागति करने के समय परीक्षा तो करते हैं ना, तो वो परीक्षा करने का जो है प्रक्रिया सब वहाँ पर रामकृष्ण परमहंस यही तो कहते हैं, तुम मुझे स्वीकार मत करो, स्वीकार करने के पहले जो है परीक्षा कर लो। तो ये बहुत ड्रामा करते हैं ये, है ना। पैसा नहीं छूऊंगा, वो है, चलो पैसा छूने से क्या हो जाएगा, इसको बोल के जो है उनके कॉट के नीचे, तकिया के नीचे जो रख देते हैं, और इनको करंट लग जाता है अरे क्या हो गया यहाँ पर, है ना। मतलब एक सिंपल सी विषय है परीक्षा। रामकृष्ण परमहंस उसमें गलती देखा नहीं है, ठीक कर रहे हो। आपने बताया ना 105 डिग्री, आप हाँ, परीक्षा किए? मैं परीक्षा किया, मैं चुप नहीं रहा, मैं परीक्षा किया। सीधा अंदर जाके ये कुछ भी बोलेंगे मैं थोड़ी सुनूंगा। क्योंकि क्या है, कहानी वहाँ पर पाठ में जो है कुछ कुछ अतिशयोक्ति बता देते हैं। क्या है, वहाँ पर कुछ लोग जो बैठते हैं वहाँ पर, उस किस्म का लोग है जो ये दुनिया में जो अन्य विषय है उसके बारे में जानते नहीं हैं। बहुत शुद्ध लोग हैं हृदय से, मतलब हृदय से शुद्ध, मतलब उतना शुद्ध तो नहीं है, मगर ये विषय और नहीं क्या जानते परीक्षा हैं। ठीक है? नहीं, ये विषय जानते नहीं हैं इस विषय में शुद्ध है। तो क्या है, उन लोगों को जो है थोड़ा इंटरेस्ट करने के लिए उन लोगों का जो है उस विषय में उसको काट देते हैं बाद में। अभी आजकल मैं सुना, उसको जो बीच बीच में जो अधिक विषय है उसको काट के ही जो है यूट्यूब में इत्यादि डालते हैं। बोला क्या, किस लिए करते हैं वो? मेरा मेरा प्रवचन में जो भी है मैं उसको ऐसे ही छोड़ता हूँ, कुछ एक शब्द भी काटता नहीं। एक ही शब्द एक बार काटा मैंने, जब मैंने जो है एक एक अभद्र शब्द तो नहीं है, किसी को जो है चोट पहुंचाना नहीं है बोल के उस समय का जो विचार था, इसलिए एक एक प्रयोग है। तो हम लोग तो कहते हैं अंधा कह देते हैं ना, अंधा प्रयोग जो है तमिल में जब प्रयोग करते हो थोड़ा
अजीब सा लगेगा, अजीब सा लगेगा मतलब कहीं कोई भी भाषा में आज, क्योंकि आजकल कोई अंधा प्रयोग करना जो है अच्छा नहीं लगता है। हम लोगों का दिमाग खराब करते हैं, उन लोगों का दिमाग नहीं खराब होना है बोल के, इसलिए जो है उसको सब छोड़ दिया मैंने। तो क्या है कि उनको जो है वो दबाव होगा बोल के वो कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो परीक्षा करने का वो जो दो भाग है, वो जाके जाके परीक्षा करते हैं, हाँ कौन है। तो यहाँ ये लोग उसको परीक्षा करने की जगह पे जो है वो इसको परीक्षा करते हैं। तुम अपना अहंकार को लेके आ रहे हो ना, चलो अहंकार को दिखाओ करके। तो वो दोनों जो है बहुत बहुत बढ़िया विचार करते हैं केनोपनिषद में। तो इसलिए आगे भी यहाँ पर भी आते हैं, क्या है, तलवकार शाखा, तलवकारा, तलवकार ही अपि, नहीं नहीं नहीं, कठवल्ली तो बताए थे, आगे तलवकार ही अपि आमनायते, वो जो बताए हैं वो वहाँ इनका है। तो अ, अ, श्रोत्र से श्रोत्र मनसो मनो, ये तो वो केनोपनिषद का है। तलवकार शाखा क्या है, ऋषि का नाम है बस। तो जैमिनी से जो प्राप्त किए है उसको वो तलवकार ऋषि है, वो भाग में दिखता है। तो को अयम आत्मा इति, टीका, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यादि श्रुतौ कश्चित निरुपाधिक आत्मा श्रुत है। तो यहां पर को अयम आत्मा ये तो स्पष्ट है। तो इसीलिए वहां पर प्रश्न जो आया था हम लोग कल जो देखे थे, न अयम आत्मेति विशेष तो निश्चय स क इति प्रश्नानुपत्ति, अयम आत्मा बता रहे हो और वहां पर ये विचार का जरूरत ही क्या है, यही प्रश्न था। तो अभी यहां पर क्या कह रहे हैं, उस प्रश्न का जो है उपपत्ति सिद्ध कर रहे हैं। आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत नान्यत् किंचन मिशत करके बाकी सबको निराकरण करके आप निरुपाधिक रूप में जो है आत्मा को, यहाँ स्वामी जी ये जो है, सॉरी, ये जो है 22 पृष्ठ में दीपिका टीका में, दीपिका में मैं बोला नहीं, हाँ दीपिका में जो है 22 पृष्ठ में, तो आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इति श्रुति में क्या है, निरुपाधिक उपाधि, निरुपाधिक जो ब्रह्म को जो है आत्मा को सिद्ध किए है। ठीक है, तो उसी को नहीं नहीं नहीं, एक और गड़बड़ है। तथा स एतमेव सीमानं विदार्य एतया द्वारा प्रापद्यत इति श्रुत्या कश्चित सोपाधिक आत्मा श्रुत है। यहीं पर अन्यत्र नहीं, यहीं पर जो है सोपाधिक आत्मा, वो सीमा को फाड़ के अंदर प्रवेश किया है बोल के सोपाधिक आत्मा को बता रहे हैं। क्यों, मैं जो है निरुपाधिक आत्मा को जो विचार करना है या सोपाधिक आत्मा का पीछे पड़ूं। तो इसलिए वयम तो प्रतिदिनम प्रतिक्षणम आत्मेति वयम यम उपासमहे स कह सोपाधिको निरुपाधिको वाक्यर्थ। हम जो जो प्रतिक्षण, मतलब उपासना मतलब क्या है वो आगे बताएंगे। तो उसमें एक विशेषता है। अभी वयम तो कैसा करना है, सतु दीर्घकाल नैरंतर्य, है ना, दीर्घकाल नैरंतर्य दो शब्द, दीर्घकाल प्रतिदिनम, नैरंतर्य प्रतिक्षणम। तो दीर्घकाल और नैरंतर्य को जो है यहाँ पर जोड़ दिए हैं। ठीक है, हम लोग विचार कैसा करना है उसको बता रहे हैं। प्रतिदिनम प्रतिक्षणम, दीर्घकाल नैरंतर्य का जो है हम लोग अर्थ दूसरा कुछ घटा दिया, तो प्रतिदिन करता हूं मैं भी, और मैं भी जो है निश्चय रूप से करता हूं प्रतिदिन, मतलब सुबह आधा घंटा शाम को आधा घंटा, वो बात नहीं है। प्रतिदिनम प्रतिक्षणम आत्मेति यम उपासमहे, जिसको हम जो उपासना करते उसी रूप में शब्द को कह रहा हूं मैं, क्योंकि उपासना का तात्पर्य हम लोगों को अभी मालूम नहीं है, आगे स्वयं बताएंगे तब समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, उपासना करे स कह, वो कौन सा उपासना, किसको उपासना करूं मैं, क्यों, दिक्कत क्या है। उपाधिक एक और निरुपाधिक दोनों है, सोपाधिक और निरुपाधिक दोनों है, उसमें किसको जो है मैं उपासना करूं, मतलब उपासना करूं मतलब ध्यान करे। उपासना वैसा उपासना हो गया तो सोपाधि की तो होता है। तो उपासना मतलब क्या है, तब कह रहे हैं उपासनम नाम नैरंतर्येन तात्पर्य पुरस्सरो व्यवहार है। नैरंतर्येन तात्पर्य पुरस्सरो व्यवहार है, निरंतर रूप से जो है तात्पर्य को निश्चय करके उसके आधार पर जो व्यवहार करते हैं उसी को उपासना कहते हैं। मतलब हम लोग जो ब्रह्म सूत्र में किए थे वो क्या है, तात्पर्य निश्चय, और उसके आगे जो करना है वो क्या है, व्यवहार। मतलब श्रवण के पश्चात
अभी श्रवण के पश्चात उसको खंडन किया था, अभी जो है स्वीकार करना। श्रवण जो किए हैं उसके बाद जो ये जो ब्रह्मसूत्र में प्रवेश करते हैं वहां पर क्या है, मनन प्रवृत्ति है, वहां पर मनन प्रधान है वो। तो वहां जो करते हैं उसमें निश्चय करके उसी में टिके रह, व्यवहार मतलब क्या है, उस प्रकार का व्यवहार मतलब यहां पर जो व्यवहार हो रहा है उसको मिथ्या रूप से स्वीकार करने का हिम्मत, यहां पर व्यवहार नहीं है, ब्रह्म के साथ व्यवहार हो ही नहीं सकता है। तो व्यवहार कैसा है, ये विचार के साथ जो है, जो दृष्टिकोण हम लोगों को प्राप्त हुआ है उसमें टिके रहना ही यहां पर व्यवहार है। व्यवहार मतलब लेन देन नहीं है। अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, मम अयम देहः, मम इदम गृहम इति निरंतरम आदरेण आत्मव्यवहारो लोके दृश्यते। क्योंकि व्यवहार क्या है, तो उसके लिए कह रहे अहम गच्छामि मैं जा रहा हूं, अहम आगच्छामि मैं आ रहा हूं, मम अयम देह ये मेरा शरीर है, और मम इदम गृहम ये मेरा घर है, इति निरंतरम आदरेण, ऐसा हमेशा जो है बहुत प्रेम के पूर्वक जो है हम लोग प्रेम पूर्वक आत्मव्यवहारो लोके दृश्यते, आत्मव्यवहार तो हो रहा है। तो ये जो उपासन करने का जरूरत ही क्या है, हम लोग पहले से ही तो व्यवहार कर रहे हैं आत्मा से। हाँ, तो तब कह रहे सो अयम अत्र उपासनत्वेन उपचर्यते, ओ जो है यहाँ उपासना से उपचार करते हैं। यहाँ पर व्यवहार में मतलब क्या है व्यवहार में कितना सतर्कता से हम लोग व्यवहार कर सकते हैं वो बात है यहाँ पर बताई। क्योंकि जब भी हम लोग करते हैं मैं मेरा ये मेरा शरीर है कहते हैं, तब उसमें तादात्म्य रूप जो है हम लोगों को एकदम लग जाते, उसमें जो है सोच समझ के करना है। तथा स आत्मा श्रुतौ आत्मा वा स आत्मा श्रुतौ आत्मा वा इत्यादिना श्रुतः, आत्मा श्रुतौ मतलब आत्मा वा इदम आदिना श्रुतः, कतरः सो आप सोपाधिक निरुपाधिकोर मध्य कतरः को असौ इत्यर्थ। ये जो आत्मा जो दो वाक्य से बता रहे हैं, वो कौन सा आत्मा को मैं जो है यहाँ पर व्यवहार करूंगा, किससे व्यवहार करूंगा, किसके साथ संबंध करूंगा, मतलब विचार के लिए किसको मैं ले लूं, ये जो है वहां पर विषय है। को असौ इत्यर्थ, ये जो है इन दोनों में कौन सा वो आत्मा है जिसके साथ मैं व्यवहार करूं, मतलब जिसके साथ मैं विचार का प्रारंभ करूं। नानो यहाँ स्वामी जी। आचार्य जी, लौकिक के दृष्टांत हम्म विद्यारण्य मुनि जी ने जो दिया है, लोके दृश्यते, हाँ। हाँ, हाँ, इसमें उनका अभिप्राय क्या है? अभिप्राय जो है हम लोग आत्मा आत्मा करके किसको हम लोग पकड़ रहे हैं, मैं जा रहा हूं, अहम शब्द किस में प्रवृत्ति करते हैं हम लोग, आत्मा में ही मुख्य अर्थ है अहम। तो अहम आत्मा अर्थ में छोड़ के हम लोग शरीर आदि के साथ कर रहे हैं, और सब में जो है, और जो भी अहम सिर्फ नहीं है, इदम अपि, ये जो मम इदम गृहम, मम अयम देह वो ठीक है, मम इदम गृहम भी क्या है, ये मेरा है करके जो है मेरे साथ ही संबंध हो रहा है, अहम के साथ ही संबंध हो रहा है जो भी। तो ये जो संबंध जो भी विषय है, व्यवहार तो मेरे साथ ही हो रहा है ना, ये मैं, ये है क्या, शरीर इंद्रिय क्या, सोपाधिक है क्या। तो इस रूप में जो है वहां पर स्पष्टी करने के लिए, या इसके साथ कुछ दूसरा कोई जो है निरुपाधिक आत्मा है कि नहीं, उस विषय में जो है वो बता रहे हैं। लोके आधरेण आत्म व्यवहारो लोके दृश्यते, ऐसा आदर रूप पूर्वक जो है हम लोग अहम शब्द को प्रयोग करते हैं। पर पूर्व में जो इन्होंने सोपाधिक निरुपाधिक बताया, हाँ, वहाँ वाइत्यर्थ ये बताया, और ये निरुपाधिक जो है वो जो सा शुरू में, आत्मा, हाँ, तो वहाँ पे तो लौकिक वाली बात ही नहीं है। वो मुझे मालूम नहीं है ना किसको जो है मैं, क्योंकि हम जो है अभी विचार किस पे करना है तय करना है, अभी तय नहीं किए हैं, इसलिए कतरह आ रहा है मुझे संशय। मतलब ऐसा भी बता रही है श्रुति और वैसा भी बता रहे हैं, मैं इन दोनों में किसको पकड़ूं, क्यों तुम्हें संशय क्या है, तब पूछ रहे थे ये देखो मैं जो है मेरा घर है, मैं हूं, मेरा शरीर है, आदर पूर्वक मैं इसके साथ ही अहम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। ये यहाँ पर प्रत्यक्ष अनुभव क्या है, ये आत्मा ही है। और दूसरा आत्मा जो आप बता रहे निरुपाधिक आत्मा, वो तो मुझे प्रत्यक्ष समझ में नहीं आ रहा है, अभी तो नहीं समझ में आ रहा है। मगर वो अयम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि शास्त्र में कह रहा है, मतलब
ये आत्मा प्रत्यक्ष ने तो बता रहे हम, तो प्रत्यक्ष ने कैसा हो सकता है? शास्त्र में बताए ये सब आत्मा ही, आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है, तब ये आत्मा ही है। तो उस रूप में मैं बता रहा हूं, बस उतना ही है यहां पर। तो इसका विचार क्या है उसको बता रहे, ननु कतरह स आत्मा इति अयम विचारो अस्तु श्रुत्यैक गम्यस्य तस्य विचारमंत्रेण अनिश्चयात् कोयम आत्मा इति अयम तो विचारो न युक्तः। क्या कह रहे हैं? ये दो आत्मा, सही है, आपकी बात सही है, को सोपाधिक एक है, निरुपाधिक एक है, ठीक है। तो इन दोनों में कौन आत्मा को मैं यहां पर उपयोग करना है, मैं चूज करना है विकल्प से जो है, जिसको मैं प्राप्त करना है, ये बताना चाहिए। कतारा है ये ठीक है, मैं उसके पहले कोयम ये जो बताए हैं ये गलत है, कोयम ये नहीं हो सकता है। तो इसलिए कह रहे विचारेण शुत्यैक गम्य से तस्य विचारांतरेण अनिश्चयात्, बिना विचार जो है वो निश्चय नहीं हो सकता है, मगर कोयम नहीं हो सकता है। कोयम नहीं, क्यों नहीं हो सकता है? अयम बोल के प्रत्यक्ष से हम लोगों को अनुभव हो रहा है, इसलिए तस्य अहम प्रत्यय गम्यत्वेन प्रसिद्धत्वात्, अहम रूपी में जो हम लोग समझते हैं वो किसको है? आत्मा को ही तो कह रहे हैं। तो यह अहम क्या है? अहम कितना प्रकार का है? हम लोग को जो है हम कितना प्रकार का अनुभव में आता है? एक अहम जो है निरुपाधिक अहम, और दूसरा सोपाधिक अहम। तो सोपाधिक अहम में भी जो है एक साक्षी रूप में हम लोगों को जो सुषुप्ति में रह के उसके भी जो है एक और स्वीकार करना पड़ेगा हम लोगों को, क्यों? वहाँ ये शरीर आदि के साथ संबंध नहीं है, तो वहाँ पर कारण शरीर के साथ संबंध है, इस शरीर के साथ तो संबंध नहीं है, तो इसलिए वो एक और स्वीकार करना पड़ेगा। वैसे भी जो है अहम क्या है, हमको ये सोपाधिक है या निरुपाधिक है, दो प्रकार का ही है। तो यहां कह रहे अहम प्रत्यय गम्यत्वेन, स्पष्ट है अहम किसको कह रहे हैं? हम जब भी कहते हैं शास्त्र ज्ञान रहित को जो है शरीर आदि के साथ ही संबंध है, उपाधि साथ ही संबंध है, वो सोपाधिक अहम को ही आत्मा यदि स्वीकार करेंगे तो ये उपाधि साथ जो अहम है उसको स्वीकार करते हैं। तो अहम जैसा भी यहां हो तो भी जो है, या सर्वत्र व्याप्त वो भी जो है अहम प्रत्यगम्यत्वेन प्रसिद्धत्वात्। तो इसलिए जो है को अयम आत्मा, ये प्रश्न उत्पन्न नहीं है। दोनों में सोपाधिक चाहिए या निरुपाधिक चाहिए मुझे, ये पूछ सकते हैं, मगर ये आत्मा क्या है अभी तो तय हो चुका है, एक सोपाधिक या निरुपाधिक, इसमें आत्मा क्या है प्रश्न कहां से होगा? तय तो कर दिए है, सोपाधिक एक आत्मा है, निरुपाधिक ये दूसरा आत्मा है। तो यहां इसमें कौन सा आत्मा को मैं अभी जो है लेना है, ये प्रश्न हो सकता है, मगर आत्मा क्या है ये नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा क्या है वो तय कर दिए, सोपाधिक रूपेण निरुपाधिक रूपेण दो आत्मा है। तो इसलिए कह रहे इति प्रसिद्धत्वात् इत्याशंक्य विचार हेतुम, यहां पर और क्या, विचारमंतरेण अनिश्चयात् कहे, विचार क्यों करना है पहले? तो उसके लिए कह रहे विचार हेतुम अनेक कोट्यात्मकम संशय दर्शयति। विचार का कारण क्या है? हाँ, नाना कोटि यहां पर जो है ज्ञान है, एक विषय में ज्ञाना कोटि ज्ञान जब होता है तब जो है संशय ही हो सकता है। तो उसका विचार का कारण क्या है? संशय। उस संशय को जो दिखा रहे यहां पर, वो संशय स्पष्ट जो है टीका में दिख रहे, यद्यपि अहम अहम प्रत्यय गम्य चैतन्य रूपः आत्मा इति सामान्याकारिणे प्रसिद्धि अस्ति, तथापि तद्विशेषं संशयो तद्विशेषे संशयो विद्यते। एक जो है बताए थे अहम आत्मा के बाद मात्र जो है प्रयोग करने वाला शब्द है। दूसरा अहम क्या है? उपाधि के साथ शरीर आदि के, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस रूप में। तो इसलिए कह रहे यद्यपि अहम प्रत्यगम्य, अहम प्रत्यय से जो है अहम ज्ञान से जो प्राप्त होने वाला क्या है, समझ में आने वाला क्या है? चैतन्य रूप आत्मा, वो निरुपाधिक आत्मा। तो सामान्याकारेण प्रसिद्धि अस्ति, उसका जो है हम लोगों को आत्मा क्या है? वो निरुपाधिक है। वो तो निरुपाधिक ये तो मालूम है ना, अरे मुझे अनुभव नहीं है, सामान्य रूप से उसको बारे में मालूम है, बस उतना ही है। तो इसलिए कह रहे सामान्याकारेण प्रसिद्धो अस्ति यद्यपि तथापि, फिर भी क्या है? तद विशेष संशय रखते थे, वो कैसा रहता है, मैं उसको अनुभव करना है क्या?
या वो मुझे अनुभव करेगा, या हम दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे, या दूसरा अनुभव करने के लिए कोई विशेष विषय ही नहीं रहेगा क्या, या अनुभव ही नहीं रहता है क्या, ये सब जो संशय है हम लोग को निवारण नहीं हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं तद विशेषे, उसका विशेष रूप में जो है संशय तो होता ही है। इसलिए बाह्य अंतकरणेषु सर्वेषु अपि चैतन्यम पृथक पृथक अभिगच्छते। क्यों? हर एक विषय में जो है चैतन्य हम लोग को देखते हैं, हम लोग जो अनुभव करते हैं। ये क्या है? ये पेन है। पेन मतलब पेन ही नहीं है, ये पेन अभिव्यक्त चैतन्यम, क्योंकि जिसके साथ चैतन्य का अभिव्यक्ति नहीं है, संबंध नहीं है, हम लोग पेन अवच्छिन्न चैतन्यम ऐसा कह देते हैं। तो अभिव्यक्त चैतन्य, पेन में जो है चैतन्य का साथ संबंध नहीं है, तो पेन का जो है सत्ता ही नहीं रह सकता है। इसलिए हम लोग उसको देखे थे घटः सन, पटः सन इत्यादि रूप में। वो सत्य क्या है? अभिव्यक्त चैतन्य। तो ये कह रहे हैं बाह्य अंतःकरणेषु, बाह्य जो अंतःकरण से प्रारंभ करके सर्वेषु, सब में जो है, क्योंकि अंतःकरण अभिव्यक्त चैतन्य में, अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में शब्द से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो अंतःकरण से लेके जो है बाहर जो भी दिखाई दे रहा है उसमें सब जो है चैतन्यम, चैतन्यम मतलब मेरे साथ अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य, अवच्छिन्न चैतन्य इसके अंदर अंतःकरण के साथ जुड़ा चैतन्य, या तो अंतःकरण में अभिव्यक्त जो चैतन्य, जिस प्रकार में भी देखेंगे अभी, वो जो है अंतःकरण से जुड़ा हुआ चैतन्य। और ये क्या है? पेन से जुड़ा हुआ चैतन्य। तो पेन से जो जुड़ा हुआ चैतन्य, कपड़े से जो जुड़ा हुआ चैतन्य, अंतःकरण से जुड़ा हुआ चैतन्य, ऐसा पृथक पृथक अभिव्यज्यते। हर एक में जो है भिन्न भिन्न रूप में जो है मुझे अनुभव हो रहा है चैतन्य जैसा। वो मतलब वो सब सच है क्या? यथा जलपात्रेषु प्रत्येकम सूर्यादि प्रतिबिंबस्तद्वत्, बिंब प्रतिबिंबवाद को लेके बता रहे हैं। जैसा जलपात्र में जो है भिन्न भिन्न जलपात्र में भिन्न भिन्न रूप में वो जो ऊपर वाला सूर्य वो प्रतिबिंबित होता है। तो हर एक में जो एक सूर्य का प्रतिबिंब है, वैसा यहां पर हर एक में जो है चैतन्य का अभिव्यक्ति है। तो इसलिए तथा सति, इस स्थिति में क्या है? चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्येन देहेन्द्रियादि संघात अभिमानी लौकिकः पुरुषः नीलपीतादि रूपम पश्यति। तब इस स्थिति में क्या है? चक्षुरिंद्रिय के साथ संबंध चैतन्य, इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य, चक्षुर इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य, चक्षुरिंद्रिय अवच्छिन्न चैतन्य। हम लोग जो अवच्छिन्न शब्द जो है बहुत सुन के हम लोगों का संस्कार है, इसलिए चक्षुरिंद्रिय यहाँ अभिव्यक्त प्रयोग करने का तात्पर्य क्या है, वहां अवच्छिन्न प्रयोग करने का तात्पर्य क्या है? दोनों भिन्न भिन्न है। हम लोग का संस्कार है, इसलिए मैं उसके साथ संबंध करके बताया है समझने के लिए, नहीं तो दोनों दो भिन्न प्रकार का प्रवृत्ति है, प्रयोग है। चक्षुर अवच्छिन्न चैतन्य और चक्षु अभिव्यक्त चैतन्य दोनों एक नहीं है। चक्षुर अवच्छिन्न चैतन्य जो है अवच्छिन्नवाद में, जो अवच्छिन्न अवच्छेदवाद जो मानते हैं उसमें प्रयोग करने वाला शब्द है। और यहां पर अभिव्यक्त चैतन्य क्या है? बिंब प्रतिबिंबवाद के लिए वो प्रयोग कर रहे शब्द। चक्षुर अवच्छिन्न चैतन्य अवच्छिन्न अवच्छेदवाद में होने वाला है। और यहां पर क्या है? चक्षुर अभिव्यक्त चैतन्य। यहां पर भी अभी ये जो बिंब प्रतिबिंबवाद अवच्छिन्नवाद तो देख लिए, सब में जो है सत्य तो मानते हैं, नाना जीव मानते हैं, वो सब मानना पड़ेगा। वहां पर अवच्छिन्नवाद में जो है आपको जीव ईश्वर का जो है अस्तित्व मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जो है स्पष्ट कर दिए माया अवच्छिन्न चैतन्यम ईश्वर है, अविद्यावच्छिन्न चैतन्य जीव है। तो नाना जीववाद का बात है। मगर जब हम लोग आगे जाते हैं, यहाँ पर एक जीववाद का विचार है, उसमें भी वो भी भेद समझ लीजिए, क्योंकि एक जीववाद और नाना जीववाद में क्या क्या भेद है वो समझने से ही जो है इसमें दृढ़ता रह सकते हैं हम लोग। तो इसलिए यहाँ पर विषय क्या है? अवच्छिन्न चैतन्य, वहां अवच्छिन्न चैतन्य दोनों के साथ, माया के साथ और अविद्या के साथ संबंध करके चैतन्य को, माया के साथ संबंध है तो ईश्वर है, अविद्या के साथ संबंध है तो जीव है, ऐसा करके हम लोग सिद्ध कर रखे हैं वहां पर। तो अभी क्या है? यहां पर एक बिंब है परमात्मा, सूर्य जैसा, और उसके द्वारा जो है जो
ये जो अंतःकरण आदि उपाधि है उसमें प्रतिबिंबित जब होते हैं तो वो सूर्य प्रतिबिंब क्या है, उसमें अभिव्यक्ति हो रही है, वहां पर नहीं है। जैसा हम लोग पहले जो है वो प्रवेश के बारे में जब बताए थे, तब जो बताए थे, जैसा आईने के अंदर प्रवेश कर रहे जैसा, तो वैसा यहां पर भी जो है वो अभिव्यक्ति मात्र है। सूर्य हट गया या जल को हटा दिया वहां से जो है वो वहां प्रतिबिंब नहीं है। दोनों प्रकार से, सूर्य हट गया तो भी जो है वो तो नहीं हो सकता है, और ये जो जल पात्र हट गया या जल पात्र टूट गया या जल नहीं है तब जो है वहां पर प्रतिबिंब नहीं है। तो ये अभिव्यक्त चैतन्य। और दूसरी बात है, तो अवच्छिन्नवाद नाना जीववाद में ही हो सकता है, मगर ये जो एक जीववाद में दो प्रकार का विचार हो सकता है। एक क्या है, एक यहाँ का जो अवच्छिन्न बिंब प्रतिबिंबवाद, और दूसरा क्या है आभासवाद। ये दो जो है एक जीववाद में मात्र हो सकता है। ठीक है, अभी ये जो बिंब प्रतिबिंबवाद है, आभास क्या है, इसी उदाहरण को जो है आभास रूप में ले सकते हैं। तो आभास और बिंब प्रतिबिंब में कोई भेद ही नहीं है क्या? भेद है, थोड़ी सी भेद है। भेद क्या है, ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है उसको क्या है सत्य रूप में मानते हैं, आभास में क्या है वो भी सत्य नहीं है। आभासवाद में क्या है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो भी सत्य नहीं है। तो ये भेद है, दोनों जो है एक जीववाद में मात्र हो सकता है। तो इसलिए चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्यम, चक्षुरिंद्रिय में जो अभिव्यक्त हो रखा है चैतन्य, जैसा जो है जल में अभिव्यक्त हो रखा है सूर्य वैसा, तो देहेंद्रिय आदि संघात अभिमानी। अच्छा जी, समझिए, ये दो प्रक्रिया है, आभासवाद और प्रतिबिंबवाद। तो आभासवाद में ये क्यों सत्य मानते हैं? सत्य नहीं मानते हैं, इसमें सत्य मानते हैं। आभासवाद में सत्य नहीं मानते हैं। हाँ, तो इसमें आभासवाद में सत्य क्यों नहीं मानते? सत्य नहीं है इसलिए सत्य नहीं मानते हैं। सत्य मानने का जो प्रतिबिंबवाद में बिंब प्रतिबिंबवाद में जैसा जो है एक प्रक्रिया आपको जो है अवच्छिन्नवाद से जो है समझा रहे हैं, अवच्छिन्नवाद के दृष्टिकोण से जो है सब सत्य ही है, जीव ईश्वर आदि सब सत्य है। मगर क्या है, वहां से जब आगे चले जाते हैं तो तुरंत एक साथ छोड़ने का हिम्मत नहीं होता है हम लोगों को। तो इसलिए एक बीच में एक प्रक्रिया जैसा है वो बिंब प्रतिबिंबवाद। तो उसको जो है उसमें अच्छा कुछ तो सत्य है यहाँ पर, तो वहां पर तब कहेंगे वो भी नहीं है, सत्य इव सत्य है वो भी नहीं है, वो आभासवाद में हम लोगों को बताएंगे। ये थोड़ा थोड़ा जो है उदाहरण वही हो सकता है, उदाहरण का जो है जैसा हम विचार कर रहे थे, इसको जो है ये अभी पहला बार नहीं कर रहे हम लोग। अब तो हम लोग किए थे ये डब्बा जब से यहाँ है तब से पंचदशी से जो है ये कर रहे हैं। ये क्या है, खोल दिया तो ये पूरा डब्बा क्या है, ब्रह्म, और ये क्या है, माया या अविद्या। मिरर तो मालूम है मुझे, मगर ये माया या अविद्या, तो इसमें जो है प्रतिबिंबित हो रहा है। क्या प्रतिबिंबित होगा इसमें, ये डब्बा ही प्रतिबिंबित हो रहा है। तो डब्बा प्रतिबिंबित होता मतलब डब्बा क्या है, चैतन्य है। चैतन्य तो माया में प्रतिबिंबित हो रहा है या अविद्या में प्रतिबिंबित हो रहा है। तो ये जब डब्बा को ब्रह्म रूप में मानेंगे तब इसमें जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो क्या है, प्रतिबिंबित जो हो रहा है वो जीव है। ठीक है, ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है इसको चिदाभास रूप में मानेंगे तो ये जीव हो गया। ये ब्रह्म रूप में, ये डब्बा क्या है, ब्रह्म, इस रूप में मानेंगे तो ये जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो कौन है, ईश्वर है। ये डब्बा को चिदाभास मानेंगे, सेम डब्बा है, कोई दूसरा डब्बा नहीं है। ये चिदाभास और दूसरा ये जो ब्रह्म नाम जो दे रहे हैं केवल नाम मात्र में भेद है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। उसको दिखाने के लिए जो है दो दो नाम करके हम लोगों को समझाए। कहां पर समझाए थे, आपका पंचदशी में, वो जो ये जो अभी 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 यहां पर जो दिखाया था,
घट के साथ अवच्छिन्न मतलब कैसे है, अंदर या बाहर। हृदय के बारे में जब बता रहा था तब जो है घट के उठा के इसको जो है अवच्छिन्न कर रखे, मतलब कहाँ, अंदर या बाहर, दोनों भी संबंधी है। तो उसको दृष्टिकोण में रख के हम लोग विचार किए थे पंचदशी में, और वहां पर क्या किए थे हम लोग, जटा महाकाश, जलाकाश इत्यादि रूप में जो उदाहरण दिए थे, वहां पर ये डब्बा पहले बार बाहर आया था। तो वही यहां पर कह रहे हैं, नील हाँ, चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य न, चक्षुरिंद्रिय से अभिव्यक्त जो चैतन्य है वो क्या है, देहेंद्रियादि संघात अभिमानी। वो चैतन्य क्या है, चक्षुरेंद्रिय में जो अभिव्यक्त चैतन्य है वो चैतन्य न देहेंद्रिय अभिमानी संघात अभिमानी, वो देहेंद्रिय संघात का जो अभिमानी है वो वहां पर अभिव्यक्त चैतन्य वही है। लौकिक है पुरुष है, वो लौकिक पुरुष है। ये शरीर इंद्रिय का संबंध जो रखने वाला वो क्या है, लौकिक पुरुष है। उसी को हम लोग अभिज्ञा के किस रूप में देख रहे हैं, सोपाधिक। ठीक है, सोपाधिक। वो पुरुष क्या करता है, वो भी व्यवहार करता है कुछ, तो उसका व्यवहार क्या है, नील पीतादि रूपम। नील पीतादि रूपम व्यवहार कब करता है सोपाधिक पुरुष, चक्षुरेंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा। वो चक्षुरेंद्रिय के साथ अभिव्यक्त जो चैतन्य उसके साथ संबंध नहीं रखा तो अतः येनम तो आगे जो है अन्य अन्य इंद्रियों के बारे, अतः येनम वा चाक्षुष चैतन्येन पश्यति। एक दो नंबर लिखे, हाँ, ये नहीं, ये नवाई है, ये नवाई पढ़ रहा था मैंने, क्योंकि ये नवा यहाँ पर जो है, हाँ ये उसमें जो है मेरा दिमाग गया ही नहीं है, मगर ये नवाई है, क्योंकि ये नवा क्या है, ये सामान्य विचार नहीं है। ये नवा, ये ना शब्द सामान्य विचार नहीं है, आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है भाष्य ले लीजिए। पेज नंबर जो है 56, अगला ही पन्ना जो है ले लीजिए। वहां पर पहले जो है नीचे से मंत्र है ना, मंत्र साध्य साधन नामात्मक ये नवा, नीचे से जो है तीसरा पंक्ति भाष्य, नीचे से साध्य साधन नामात्मिक और ये नवा, मंत्र के ऊपर 56 पेज नंबर में जो है ये नवा है ना, वो विषय है। मगर वो ये नवा आपको समझ में नहीं आएगा बिल्कुल सीधा सीधा वहां जब उसको पढ़ेंगे। क्यों, ये नवा क्या है, आपको ऊपर से नीचे जो है तीसरा पंक्ति देखिए, भाष्य वही पृष्ठ में, अनेक भेद भिन्नत्वेन भिन्नेन करणेन येन उपलभ्यते यश्च उपलभ्यते, इसके संबंध में ही उसको समझ सकते हैं। अनेक वाला कहाँ पे है? वो ऊपर से नीचे तीसरा पंक्ति भाष्य ही है। ये येन को समझने के लिए वो येन को और यश्च को समझना चाहिए। और ये येन और यश्च क्या है, पेज नंबर 41, पेज नंबर 41, इसी में भाष्य में ही पेज नंबर 41, वहां वैसे नीचे 1 2 3 4 चौथा जो है भाष्य, तदा येन च मंतव्य आत्मा आत्मना यश्च मंतव्य आत्मा तौ द्वौ प्रसज्येयाताम। हम लोग बड़ा सा विचार किए हैं बोर्ड में, सब हम लोग सब दोष को देखे थे, हाँ याद है ना। वो जब समझ में आ गया है तो ये जो है हम लोगों को आसानी से समझ में आएगा। और इसमें जो ये न वाक को समझने के लिए अनेक भेद भिन्नत्व ना उसको समझना है, ये ना यश्च, ठीक है। अभी इसलिए ये न में जो है गड़बड़ नहीं होगा। आता है ये न वा चाक्षुष चैतन्येन पश्यति तच्चैतन्यम किमात्मक। अभी जो है यहाँ वापस आ गए हैं दीपिका में 23 पेज में जो है देख रहे हैं। अतः येन वा चाक्षुष चैतन्येन पश्यति तच्चैतन्यम किमात्मक इति तो वहां पर जो है आपको जो है समझ में नहीं आएगा क्या बता रहे थे, अभी उसको छोड़ दिए, यहां पर नहीं है। ऊपर जो पहले पंक्ति, ऊपर पहले पंक्ति क्या है, तस्य अहम प्रत्यगम्यत्वेन प्रसिद्धत्वात् इत्याशंक्य
आगे क्या है, विचार हेतुम अनेक कोट्यात्मकम संशयम। ये अनेक कोटि कहां पर है भाई, 2 कोटि है, एक सोपाधिक है या निरुपाधिक है, यहाँ पर अनेक कोटि का संशय कहां पर आया है? अनेक कोटि यहां पर हो ही नहीं सकता है, या तो उपाधि सहित या तो उपाधि रहित, 2 ही आत्मा है। उभय कोटि कहना चाहिए, अनेक कोटि कह दिए इन्होंने गलती से। नहीं, वो अनेक कोटि समझने के लिए आता है ये नवा, यहां से जो है आपको एक एक कोटि को जो है देखना है। तो एक कोटि ही, एक कोटि हो गया ना, ये नवा चाक्षुष चैतन्य न, जिस चाक्षुष चैतन्य के द्वारा, ये न जिसके द्वारा जो है पश्यति, वो चाक्षुष चैतन्य के द्वारा जो देखता है, यह देखता है तच्चैतन्यम, तच्चैतन्यम। समझ रहे हैं ना आप? यहां ये ना जो है करण है, और इसको समझ लीजिए, आगे वो भी समझ में आएगा। ये ना करण है। करण क्या है? चक्षुरिंद्रिय नहीं है, चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य, ठीक है। और चक्षुरिंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य से कौन देख रहा है? हां, वो यह क्या है यहां पर? तच्चैतन्यम। येन यह पश्यति तच्चैतन्यम किमात्मका, वो जो चैतन्य वो किस प्रकार का है? ये इंद्रिय के द्वारा जो देख रहा है वो किस प्रकार का है? क्योंकि यहां पर भी अभिव्यक्त चैतन्य है और वो भी चैतन्य स्वरूप है। तो ये जो अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा जो देख रहा है वो चैतन्य वो किस प्रकार का है, ये पहला संशय है। ठीक है, अभी देखिए, तथा ये न श्रोत्र अभिव्यक्त चैतन्य न शब्दम जुनोदे तत् किमात्मा, ये द्वितीय कोटि है। तो इसलिए आप जो है वहां पर देख रहे थे, क्या है मंत्र में वो ये नवा पश्यति, ये नवा श्रोणति, ये नवा, ये नवा, ये नवा करके श्रोत्रेण श्रोत्रम चक्षु चक्षु, वैसे ही जो है यहां पर बताए है, वो बता रहे। ये जो चक्षुर अभिव्यक्त चैतन्य है उसके पीछे बैठ के कौन इसको देख रहा है? वो चैतन्य ही है, मगर वो किस प्रकार का चैतन्य है? तो ये प्रश्न है। तो ये पहला। और जो श्रोत्रेंद्रिय अभिव्यक्ति चैतन्य से जो शब्दों को सुन रहा है वो सुनने वाला किस प्रकार का है? तो ये दूसरा कोटि है। मतलब मुझे मालूम नहीं है वो जो, क्यों यह दूसरा कोटि है? ये जो आंखों के द्वारा इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय अभिव्यक्त चैतन्य के द्वारा जो देख रहा है देखने वाला, और ये जो सुन रहा है सुनने वाला, वो एक है या भिन्न भिन्न है? ना एक है या भिन्न भिन्न है? मुझे क्या मालूम है। तो यहां भिन्न भिन्न हो सकता है। वो लोग दूसरे किसी के पास लेके जाके, अरे भाई ये जो आंख में से ये देखा और कान में से ये सुना, इसलिए ये दोनों जो है संबंधित होना चाहिए करके कोई अनुमान करके वहां पर हम लोग वैसे ही तो कर रहे हैं। वो चंदन खंड परामर्श वही तो हो रहा था। चंदन खंड को जो है हम लोग देख रहे हैं, मगर बहुत बास है भाई। आपको कैसा मालूम है ये चंदन से ही आपको ये बास आ रहा है? सूंघने जो इंद्रिय है घ्राणेंद्रिय है, और देखने वाला इंद्रिय चक्षुर इंद्रिय है, और दोनों को कैसा संबंध कर रहे हैं आप? तो ये जो है परामर्श करके आप जो एक संबंध करते हैं वहां अंदर, वैसा मैं जो देख रहा हूं ये भिन्न हो सकता है, मैं जो सुन रहा हूं वो भी भिन्न हो सकता है, और कहीं ये जो संबंध बन जाए, अरे मैं ऐसा देखा, अरे मैं ऐसा सुना, अच्छा हम दोनों का जो एक ही विषय हो सकता है। दो चैतन्य जो है या तीसरा कोई चैतन्य वहां जो है समझौता कर सकता है, अरे तुम दोनों एक ही विषय को देखे भाई। क्योंकि अभी हम लोगों को जो है कौन आत्मा ये मालूम नहीं है। आप ध्यान रखिए, पहले जो है हम लोगों को मालूम नहीं है कौन आत्मा है। आप तय मत कीजिए ये क्यों इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, एक ही तो आत्मा है, एक ही आत्मा हम लोगों को मालूम नहीं है। मालूम है तो विचार क्यों करें हम लोग इतना खटपट क्यों है ना? तो इसलिए क्या कह रहे हैं, ये हाथ डॉक्टर मयंक का है, ये हाथ उनका नहीं है। तो यही गड़बड़ है, सब जगह पे यही चलता है, ये नहीं है वो नहीं है बोल के गुरु चेला ही जो है वैसे ही कर देते हैं। अच्छा हुआ गुरु चेला जैसा नहीं है ना। वो कहानी कहते हैं ना, ये मेरा गुरु जी का ये दाहिना पैर मेरा है, बायना पैर तेरा है, मेरा पैर में क्यों हाथ लगाया? वो ठोक रहे हैं तो क्या है, पत्थर से जो है उसको मैं तो कह रहा हूँ। एकदम सत्यानाश।
तो वैसा कुछ हो गया तो ये मयंक के पास, डॉक्टर मयंक के पास जा रहे हैं, वो हाथ को जो है वो मेरा हाथ था, उसको कौन हाथ लगाया, चलो मैं इसको गड़बड़ करूंगा। डॉक्टर लोग नहीं करते हैं आजकल, कुछ विश्वास नहीं होता है ना। तथा येन श्रोत्र अभिव्यक्त चैतन्येन शब्दम शृणोति तत्किम आत्मा इति द्वितीय कोटि। तब ये जो दो दो भिन्न भिन्न है क्या शब्द जो सुन रहा है, क्योंकि वो भी हो सकता है, मुझे मालूम नहीं है, इसलिए विचार हेतुम अनेक कोट्यात्मकम संशय, वो संशय है इसलिए मैं विचार में ही प्रवृत्त हो रहा हूं, वो दूसरा कोटि है। एवं घ्राण, तो ये ऐसा ही जो अन्यत्र भी ये अतिदेश करने के लिए कह रहे हैं, घ्राणम वाक जिह्वादि इंद्रियाणाम, ये बाकी तीनों इंद्रियों को और अन्य को भी ले लीजिए, अभिव्यक्त चैतन्य विशेषाणाम आत्मतत्व रूप संदेह कोटित्वम द्रष्टव्यम। ऐसा ही जो है ये जो अन्यत्र जो इंद्रिय के साथ जो संबंध है चैतन्य, उस इंद्रिय संबंधित चैतन्य के द्वारा कौन जो है उस विषय को समझ रहा है, वो चैतन्य क्या है, एक ही है कि भिन्न भिन्न है, ये संशय वहां पर हो रहा है। इति द्रष्टव्यम, यही क्या है, संदेह कोटित्वम। संदेह कोटित्वम मतलब एक हो गया किमात्मका चक्षुर, दूसरा हो गया किमात्मका श्रोत्र, और तीसरा हो गया इसमें जो भी बताया, मतलब ये 3 4 5 नहीं बता रहा हूं, तीसरा हो गया, मतलब 1 2 3, 3 हो गया तो अनेक हो गया बस, है ना। तो इसलिए अनेक कोटित्वम द्रष्टव्यम। चैतन्यस्य एव रूप रसादि ज्ञापकत्वम, ये चैतन्यस्य एव रूप रस, ये प्रश्न का हो ही नहीं सकता है, क्यों? अरे वो इंद्रिय नहीं देख रहा है, इंद्रिय की चैतन्य क्यों ऐसा देख रहे हैं? मैं तो विषय को देख रहा हूं, चैतन्य को ही देख नहीं रहा है। नहीं देखा मतलब मैं जो किया उसको सब आप जो है चैतन्य के पास लेके जाएंगे तो इंद्र का कहानी हो जाएगा। ये हाथ जैसा बता रहे थे स्वामी जी, वैसा क्या है, ये हाथ क्या है, हाथ में जो शक्ति है वो इंद्र का है, पाप वो सब वो किया है, मैं नहीं किया, है ना। पुण्य पुण्य में किया, है ना, पुण्य में किया। तो ये बात जो है वैसे यहां पर बता रहे, चैतन्य सेव रूप रसादि ज्ञापकत्व, चैतन्य ही जो है रूप रस इत्यादि को अनुभव करने वाला है, ऐसा इसका जो ज्ञापकत्व कठवल्ली आमनायत, कठवल्लीषु आमनायते, कठवल्ली में बताया है। क्या बताया है? येन रूपम रसम गंधम शब्दान स्पर्शांश मैथुनान एतेनैव विजानाति इति, जिसके द्वारा ये रूप रस गंध शब्द स्पर्श मैथुन सब अनुभवों को जो है अनुभव कर रहा है, वो क्या है, ये तेन एव, इसी के द्वारा, हमें मालूम नहीं है, इसी के द्वारा बता रहे, वो चैतन्य के द्वारा अनुभव हो रहा है वो मालूम है, मगर वो एक के द्वारा या अनेक के द्वारा मुझे मालूम नहीं है, तो ये उसके द्वारा अनुभव करते हैं, ठीक है। क्योंकि विचार करना है आगे, एक के द्वारा अभी हो गया तो विचार ही नहीं होगा। इसलिए श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा विषय ग्राहकत्वम अभिप्रेत्य तलवकार तलवकार ही अपि आमनायते। श्रोत्रादि इंद्रिय द्वारा, श्रोत्रादि इंद्रिय के द्वारा जो विषय ग्राहकत्व, विषय को ग्रहण करने वाला जो है, ये तलवकार श्रुति वाले भी जो है कहते हैं। हाँ, ये इनका एकमात्र ये जो है आरण्यक है, एक्चुअली तलवकार श्रुति में एकमात्र आरण्यक इन्हीं का ये, बाकी सब लुप्त है। तो तलवकार ही अपि आमनायते। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचो वाचं सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुश्चक्षुरतिमुच्य धीराः प्रेत्यास्मान् लोकादमृता भवन्ति, ऐसा जो है मंत्र आगे आएगा। श्रोत्रस्य श्रोत्रः, मनसो मनो मनः, श्रोत्र का श्रोत्र है वो, और मन का मन है, वाक का वाक है, इस ऐसा करके प्राण का प्राण तक जो है सब बता दी है इति। तो वहां पर भी जो है यही बात हम लोगों को आता है, इसके पीछे कोई विषय ग्राहक वाला है तो इस विषय को ग्रहण करने वाला है, ठीक है। तो इतना ही है, नहीं वाज नहीं नोपी तत्त इंद्रिय साक्षी चैतन्येन तत्त इंद्रिय द्वारकम विषय ग्रहम अभिप्रेत्य तत्त इंद्रिय नामना व्यवहारम आमनंती। और वाचने वाले भी क्या करते हैं, बृहदारण्यक वाले भी
इन तत्तत् इंद्रिय साक्षी चैतन्येन, तत्त संशय का बीज यही है, तत्त इंद्रिय साक्षी चैतन्य, वो इंद्रियों का साक्षी चैतन्य जो है उसके द्वारा, मतलब वो एक है या अनेक है हम लोगों को मालूम नहीं है, तो इसलिए साक्षी चैतन्य न तत्त इंद्रिय द्वारकम विषय ग्रहण, उस इंद्रियों के द्वारा जो विषय ग्रहण होता है उसको ग्रहण करने वाला वो है कौन, वो इंद्रिय के साथ संबंध करने वाला साक्षी चैतन्य। तो ऐसा करके विषय ग्रह अभिप्रेत, इसका अभिप्राय को मन में रखे, तत्त इंद्रिय नामना व्यवहार आमनंती, उस इंद्रिय के द्वारा जो है व्यवहार को वो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राणस्य प्राणमुत, चक्षुष चक्षुरुत, श्रोत्रस्य श्रोत्रमुत, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, अन्नस्य अन्नम, मनसो ये मनो विदुः इति, प्राण का प्राण, चक्षु का चक्षु, या श्रोत्र का श्रोत्र, अन्न का अन्न, मन का मन इत्यादि रूप में जो जो जानते हैं ये विदुः इति, वहां पर भी ऐसा ही बताया है। तो यहां पर बाहेन्द्रिय अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयं दर्शयित्वा अंतःकरणद्वय तद्वृत्ति विशेष अभिव्यक्त चैतन्येषु आत्मतत्व संशयम् अभिप्रेत्य ये यदेतत् हृदयम् इति इत्यादिना, यदेतत् हृदयम् इत्यादिना तत्तत् उपाधिक स्वरूपम् उपन्यस्यते। वो जो है अगला मंत्र का संबंध है, नहीं सही है, अगला मंत्र का संबंध है ये, हाँ तो ठीक है, तत्र हृदयमिति, तो अभी ले लीजिए, वहां से अगला मंत्र का जो है संबंध है, वो जो है मुख्य विषय है, वो आगे जाके उसको देखेंगे। आचार्य जी, यहाँ 3 श्रुति का उदाहरण देने की क्या आवश्यकता है? ये एक में नहीं है, बहुत से ऐसे ही जो है विचार आ रहा है, तो संशय हम लोगों को होना ही है ये विषय, क्योंकि नहीं आप ठीक से समझे नहीं है ऐतरेय उपनिषद को, इसलिए जो है ऐसा प्रश्न हो रहा है बोल के कोई उनको नहीं कहना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, मैं जो पढ़ा हूं ठीक से ही पढ़ा हूं, तो यहां पर दो दो बता रहे, यहां सिर्फ नहीं है, वहां पर भी जो है, बस दो ही तो पूछना था तुम्हें, वो प्रश्न पूछेंगे, दो ही तो पूछना है, तो क्यों इसमें कि कौन सा है बोल के, तो ऐसा आया है बोल के वो स्वयं जो है वहां पर दे रहे हैं, यहां सिर्फ नहीं है और आगे भी जो है उसके आधार पर भी जो है अनेक कोटि संशय यहां पर उत्पन्न हो ही सकता है, तो हम लोग उभय कोटि संशय तो नहीं बताए हैं, यहाँ का आधार पे जो है एक समा आत्मा वो शब्द से और एक विधार्य शब्द से बता दिया दो आत्मा, तो दोनों कोटि का ही संशय होना चाहिए, तो आगे जो है संशय उतना मात्र नहीं है, यहाँ तो इतना ही समझा मैंने, मगर क्या है आगे से वो मंत्र जो आगे अगला भाग जो है ये न वा पश्यति इत्यादि, वो जो है उसको भी जोड़ रहे हैं वहां पर, क्योंकि वो अपने बीच में जो है व्यवहार कर रहे, विचार कर रहे हैं, तो वहां ये नवाज वो जिससे जो है सुनता है, वो कहां से तुम लेके आए भाई, अरे तलवकार शाखा में है, बृहदारण्यक उपनिषद में है और कठोरवल्ली में है, सब में हम तो पढ़े हैं उसको सब। अच्छा हाँ सही बात है, तो इसमें कौन सा, क्योंकि अभी जो है अभी तक हमें समझ रहा था आत्मा दो ही है, एक सोपाधिक है या निरुपाधिक है, दो ही चैतन्य है, अभी जो है आंख के पीछे एक, कान के पीछे एक, दिमाग के पीछे एक, इतना आत्मा हो गया है, तो इस आत्मा में किस आत्मा को मैं पकड़ूं, इतना आत्माओं में किस आत्मा को मैं पकड़ूं, किस एक आत्मा को पकड़ने से मेरा काम हो जाएगा, तो ये प्रश्न है, तो उस प्रश्न को समझने के लिए जो है हम लोग नानो यहां पर एक ये जो पूर्व में जो बताए थे उसको यहां पर देना लेना है, वो संशय को एक बार पढ़ लीजिए, नानो अयम आत्मेति विशेषतो निश्चये सक्का इति प्रश्न अनुपपत्ति ही, ये जो आत्मा है हम लोग को आपको अयम करके जो स्पष्ट है, तो क्यों आप इसको समझने के लिए, समझने का कारण क्या है, अयम आंख के पीछे एक है, अयम कान के पीछे एक है, अयम दिमाग के पीछे एक है, अयम एक एक के पीछे एक एक आत्मा दिखाई दे रहा है, इतना आत्मा दिखाई दे रहा है मुझे, तो इसमें किस आत्मा के बारे में विचार करूं, किसको मैं पकड़ूं, ये प्रश्न है, इसको देखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।